हेलो बच्चे लोग, कैसे हो सब। आज हम लोग जो केमिस्ट्री जूनियर लेवल के लिए जो क्लास 1 से 10 तक था, मैंने क्लास 7 से लेकर 10 तक के लिए था, जो वीडियो बनाए थे और फर्स्ट पार्ट बनाए थे, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जिसको याद है, सेकंड पार्ट उसके लिए बहुत ही अंडरस्टैंडिंग रहेगा, क्योंकि हम लोग इसमें आज हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग वैलेंसी जानना पड़ेगा, तो वही रिलेटेड टॉपिक है आज का। ठीक है, तो आज हम लोग ये कुछ चार्ट बना के मैं लेके आया हूं एलिमेंट्स का। जैसे कि यहां पर जो तुम्हारा लिखा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, कहीं प्लस दिख रहा है, कहीं माइनस दिख रहा है ना, कहीं NO3 लिखा हुआ है, कहीं HCO3 लिखा हुआ है, नाइट्राइड है। तो ये सबके सब क्या ना, आयन है। क्या है? आयन। आयंस क्या होता है, कभी कभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करके या इलेक्ट्रॉन लूज करके वे सब आयन बनता है। आयन का मतलब अनस्टेबल एलिमेंट, माने अनस्टेबल स्पेसिस बनाता है। ये अनस्टेबल स्पेसिस और एक अनस्टेबल स्पेसिस के साथ में जुड़ करके एक कंपाउंड बनाता है। हम लोग उसको भी सीख लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये इसको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। एलिमेंट हम 20 एलिमेंट याद किए थे, उस 20 एलिमेंट में बहुत सा चीज हो गया था। इसमें और थोड़ा सा क्या है ना, कुछ पॉलीएटॉमिक आयन है, मेटलिक वैलेंसी, नॉन मेटलिक कुछ है, देख लेते हैं, इसको तो डिस्कस कर लेते हैं, बेहतर होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिसका सिंगल वैलेंसी होगा। सिंगल वैलेंसी जैसे कि आपका पोटासियम, क्या आपका है? पोटासियम K प्लस। जितना प्लस, कहीं कहीं प्लस, एक प्लस है, कहीं एक माइनस है। यदि एक प्लस हुआ तो उसका वैलेंसी 1 हुआ, चाहे एक माइनस हुआ तभी भी उसका वैलेंसी 1 हुआ। ठीक है, यदि मान लो कि कहीं तुम्हारा टू प्लस है, 2 प्लस है तो वैलेंसी 2 हुआ। यदि 3 प्लस है तो उसका वैलेंसी 3 हुआ, या 3 प्लस है दैट मींस का 3 वैलेंसी हुआ। तो यहां पर हम लोग क्या क्या वैलेंसी सीख लेने के बाद में कंपाउंड बनाएंगे। तो यहां पर मोनोवेलेंट में पोटेशियम, सोडियम, सिल्वर, कॉपर। कॉपर का यहां पर कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां 2 वैलेंसी होता है। एक होता है क्यूप्रस, क्यूप्रिक। ये सबके से वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे ना तो और भी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी जितना जरूरी है वो जरूर सीख लेते अच्छी तरह से। कॉपर 2 टाइप का वैलेंसी शो करता है, एक क्यूप्रस, एक तो क्यूप्रिक। क्या क्या? क्यूप्रस, क्यूप्रिक। मैं बात को ध्यान से सुनना। क्यूप्रिक में जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा, जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा, क्यूप्रिक में क्या होता है ना, इसका वैलेंसी 2 होता है। कितना होता है? 2। और क्यूप्रस में वैलेंसी 1, वैलेंसी 1 होता है कॉपर का। फिर तुम्हारा नॉन मेटेरियल एलिमेंट में हाइड्रोजन का वैलेंसी H प्लस 1 वैलेंसी, हाइड्राइड माइनस, माइनस 1 वैलेंसी, क्लोराइड Cl माइनस 1 वैलेंसी, ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1। ठीक है, हम लोग फ्लोरीन भी उसका वैलेंसी 1 होता है। फिर पॉलीएटॉमिक आयन में अमोनियम NH4, हाइड्रोक्साइड OH माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट SCO3 माइनस। समझ रहे हो ना? देखो ये पॉलीएटॉमिक आयन क्यों बोलते हैं, यहां देखो, यह हाइड्रोजन एक एटम है, कार्बन एक एटम है, ऑक्सीजन 3 एटम से मिलकर एक तो क्या बना है तुम्हारा ना, एक तो एक आयनिक स्पेसीज बनाया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयंस, ये पॉलीएटॉमिक आयन हुआ, ये नॉन मेटेरियल एलिमेंट्स हुआ। ये हो गया सबके सब मोनोवेलेंट। क्यों मोनोवेलेंट? क्योंकि यहां पर एक माइनस है, यहां कहीं एक प्लस है, इसको कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, क्लास 9 का किताब में चीज तो दिया हुआ है, आपका एनसीईआरटी किताब में दिया है। ठीक है, वहीं से लिया गया है इसको। फिर क्या ना, डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब जिसका वैलेंसी 2 होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। आयरन का भी 2 वैलेंसी। फेरस, फेरिक। जी फेरस FeRROUS, फेरस का 2 होगा, फेरिक का 3 होगा, FeRRIC। फेरिक का आपका 3 वैलेंसी, जिसका 3 वैलेंसी होगा वो फेरिक होगा, और ये फेरस, इसके ना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है आयरन। कॉपर दिखा दिया हम, कॉपर 2 वैलेंसी, 1 क्यूप्रस और क्यूप्रिक, है ना। फिर आपका ऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 माइनस शो करेगा,
फिर आपका सल्फर में 2 माइनस, 2 वैलेंसी शो करेगा। कार्बोनेट CO3 2 वैलेंसी शो करेगा। सल्फाइड 2 वैलेंसी, सल्फेट 2 वैलेंसी। यहां देखो ट्रिक बात है, तीन देखो यहां पर सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट। सल्फेट देखो SO4 2 माइनस, ठीक है, SO4 2 माइनस, और यह SO3 2 माइनस। जब SO3 हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फाइड। SO4 जब हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट। सल्फाइड होगा SO3 में सल्फाइड, SO4 में सल्फेट। फिर देखो खाली S रहेगा तो ये क्या होगा, सल्फाइड। क्या होगा, सल्फाइड, IDE, सल्फाइड। ये क्या होगा, सल्फाइड। इसका वैलेंसी, लेकिन तीनों का वैलेंसी मेरा कितना होता है, 2 होता है। कितना वैलेंसी, 2, ठीक है। फिर हो गया ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट का मतलब 3 वैलेंसी वाला। एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी, आयरन 3 वैलेंसी। दो पे देखा ना, ये देखो, ये आयरन देखो 2 वैलेंसी वाला है, यहाँ आयरन के 3 वैलेंसी वाला है। 3 वैलेंट आयंस। ट्राइवेलेंट आयरन में आयरन भी है, ये क्या ना, जब भी ये बनाएगा हम इसका एग्जांपल भी देंगे, ठीक है, कंपाउंड कैसे बनाता है। फिर यहां पर फॉस्फेट PO4 पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका भी 3 वैलेंसी हुआ आपका, ठीक है। वीडियो जो स्टार्ट हुआ होगा उसी समय जाकर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो कॉपी में इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन सीखते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सीखते हैं, जैसे कि मैं ये जगह को मैं मिटा दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जैसे कि मान लो कि मैं लिखता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखता हूं, समझना अच्छा इसको, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या लिखता हूं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर मेरा 2 पार्ट है, यहां पर एक एलिमेंट के ना मैग्नीशियम है, सिंबल ले लिए, एक तो क्लोराइड का मतलब क्लोरीन, ठीक है। देखो ये मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या है, 2 है। क्लोरीन का देखो वैलेंसी कितना है, ये भी 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे इस तरह, तो क्या होना, Mg1 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। हमेशा वैलेंसी को नीचे लिखना, इसको लेकर नीचे लिख देना इसको, ठीक है। जो क्रिस क्रॉस करेंगे इसको नीचे लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखेंगे। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 को लिखना जरूरी नहीं है, क्या बना तुम्हारा, MgCl2। तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड मैं बोलूंगा कि आप मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, तो सिंपल बोलना है कि MgCl2। कैसे बना ना, क्रिस क्रॉस करके हम लोग इसको बनाए हैं, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना आया, 2, क्लोरीन का वैलेंसी कितना आया, 1। फिर कहना ये वैलेंसी इसके नीचे लिख दिए, इसका वैलेंसी इसके नीचे लिख दिए, तो मेरे क्या बन गया, MgCl2, ठीक है। और एक टॉपिक लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं, टॉपिक नहीं एग्जांपल। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट का वैलेंसी मेरा कितना है, पहले सिंबल लिख लो, SO4, इसका वैलेंसी कितना, 2 माइनस, तो दैट मींस इसका वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम मेरा कितना, Al, इसका वैलेंसी कितना, 3, इसका वैलेंसी मेरा कितना है, 3 है ना, एल्यूमिनियम वैलेंसी 3। अब क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे इसको, Al के नीचे 2, SO4 लिख करके पूरा होल ब्रैकेट देके 3। होल ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, पूरा ब्रैकेट बहुत जरूरी है, बिना पूरा ब्रैकेट का ये लगे ना पूरा फॉर्मूला नहीं माना जाएगा। तो Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो कैसे लिखे, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, सल्फेट का वैलेंसी 2, फिर क्या किए ना, इसको क्रिस क्रॉस कर लिए, तो ये क्या हो गया ना, Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है, Al2SO4 का थ्राइस, ठीक है। चलो और कुछ लेते हैं एग्जांपल। देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का वैलेंसी Na, क्लोरीन इसका 1 है, इसका 1 है, क्लोरीन का 1 है, सोडियम का भी मेरा कितना है, 1 है, इसको 1 1 लिख लेंगे, Na1Cl1, लेकिन 1 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो सिंपली क्या करें, NaCl। ये मेरा क्या हो गया ना, सोडियम
क्लोराइड। ठीक है, ठीक है। यदि मान लो कि मैं एक लिखता हूं जैसे कि यहां लिखते हैं हम लोग मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या लिखते हैं, तो ध्यान रखिए, बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, द कार्बोनेट का वैलेंसी CO3, वैलेंसी 2 आया। मैग्नीशियम वैलेंसी कितना 2 आया। कार्बोनेट का वैलेंसी कितना 2 है ना, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 है, या मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है। यहां भी लेंगे, क्या करेंगे ना हम लोग, Mg2 लिखेंगे और CO3 का होल 2 लिखेंगे। देखो यहाँ 2 और 2 क्या हो गया तुम्हारा, ध्यान से देखो, यहाँ 2 और 2 क्या हुआ, कॉमन हो गया ना, तो कॉमन को हटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा ना, MgCO3, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन रहेगा तो दोनों हट जाएगा, ठीक है, दोनों कॉमन रहेगा तो हट जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, यहां बैलेंसी कितना, इसका 2 आया, इसका बैलेंसी भी 2 आया, इसके नीचे 2 लिखें, इसके नीचे 2 लिखें, फिर दोनों दोनों का 2 कैंसिल हो गया, तो जिसके कारण के सिर्फ MgCO3 रहा, ठीक है। अब मैं इसको पूरा मिटा देता हूं, तुम लोग को कुछ एग्जाम मैंने जैसे कि हाँ, और जो एग्जाम्पल पे छोड़ दिया, हाँ ये वाला चीज तो, जैसे कि हाँ कॉपर का 2 वैलेंसी, एक तो क्या होता है ना, Cu1 होता है और Cu2 होता है ना। नाम देख रहा, नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब मतलब क्यूप्रोस क्लोराइड, क्या लिखते हैं इसको, मतलब क्यूप्रोस क्लोराइड, और ये क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या बोले, क्यूप्रस क्लोराइड, ये ब्रैकेट में क्या 2 दिए, ब्रैकेट में क्या देते हैं 2, दैट मीन्स वैलेंसी ब्रैकेट कितना 2 है, ये कितना वैलेंसी 2 और यहाँ वैलेंसी 1, क्यूप्रस क्लोराइड, ये रहेगा क्यूप्रस क्लोराइड। तो कैसे लिखाएंगे, कॉपर और यहाँ क्लोरीन, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, तो CuCl, दिस इज योर क्यूप्रस क्लोराइड, ये क्या ना, क्यूप्रस क्लोराइड। और ये देखेंगे CuCl, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी सॉरी, इसका वैलेंसी मेरा 2, कॉपर का वैलेंसी मेरा 2 और इसका वैलेंसी 1, CuCl2, ये होगा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या बोले, क्यूप्रिक क्लोराइड, ये क्या होगा मेरा क्यूप्रिक क्लोराइड। ज्यादा वैलेंसी वालों को इक लिखते हैं, कम वैलेंसी वाले लोग क्या लिखते हैं, ऑस लिखते हैं। ज्यादा वैलेंसी को क्या लिखें, इक, और कम वैलेंसी वालों क्या लिखें, ऑस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थोड़ा ध्यान देना। उसी तरह एग्जांपल मैं तो लोग बोल रहा हूं, और एक तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, कर पाओगे तो वीडियो पॉज करके उसको लिखना, ठीक है। Fe का 2 वैलेंसी, एक होता है कि ना 2 Fe2 और Fe3, एक होता है फेरस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड, ठीक है। Fe वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, FeCl2, फेरस क्लोराइड, ठीक है। Fe फिर Cl, यहां वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 1, ये क्या होगा FeCl3, ये मेरा क्या, फेरिक क्लोराइड। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा फेरस, क्योंकि कम वैलेंसी है इसलिए फेरस क्लोराइड, और ये वाला 3 वैलेंसी है, जैसे फेरिक क्लोराइड, ठीक है। ये कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक था, आप लोग डिस्कस करना था, लेकिन इसको नोट कर लेना है, अच्छी तरह से नोट करना है, इसको याद करना है, दिमाग बैठा कर रख कर लिखना भी है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे दे रहा हूं, घर में बैठ के करना, ठीक है।
मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ठीक है। सभी को याद करके, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। पांचवा में सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट। छठा में तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक फेरिक क्लोराइड बताए थे, लिख लेना एक बार, ठीक है। ये जो 7 को एग्जाम्पल दिए हैं, तो लोग घर में बैठ करके कर लेना, ठीक है। और जिसको जो टॉपिक चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है बच्चा। अपना ख्याल रखना, बाय।